शुगर केन की बात करते हैं। शुगर केन की अगर हम बात करें, इसमें कितना शुगर कंटेंट होता है? 12%। बोटेनिकली हम शुगर केन को सैकरम स्पीसी बोलते हैं, क्योंकि इसके तहत कई सारे यहाँ पे आपको स्पीसीज देखने को मिलती हैं। कुछ कल्टीवेट करी जाती हैं, कुछ नहीं करी जाती, कुछ वाइल्ड होती हैं। पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली को ये बिलोंग करता है। जो ओरिजिन है वो है इंडो बर्मा ओरिजिन। इसके अलावा जो क्यूबा है उसे हम बोलते हैं शुगर केन बाउल ऑफ वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग स्पीसीज में अगर हम सैकरम ऑफिसिनेरम की बात करें तो उसमें होते हैं 80 क्रोमोसोम्स। शुगर केन की जब प्रोसेसिंग होती है तो यहाँ पे कई सारे बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि बगासे, मोलेसिस, केन टॉप और प्रेसमड। जैसे कि गन्ने का जूस निकल गया, तो जूस निकालने के बाद में जो उसका ये वेस्ट बचता है, इसको हम बोलते हैं बगासे। इसको हम बगासे बोलते हैं। ये जूस निकाल लिया आपने, देखा होगा ना, गन्ने का जूस पीने जाते हैं तो सबसे पहले शुगर केन को क्रश किया जाता है, और शुगर केन को क्रश करने के बाद में जो वेस्ट बचा, जूस अलग कलेक्ट कर लिया, इसे हम बोलते हैं बगासे। इसके अलावा एक होता है मोलेसिस, जो शुगर केन का जो जूस है उसके फिल्ट्रेशन या प्योरिफिकेशन के बाद में जो एक स्वीट सिरप मिलता है हमें, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का, उसको हम बोलते हैं मोलेसिस। इससे जो है ब्राउन शुगर वगैरह और दूसरी चीज़ें तैयार होती हैं। इसके अलावा एक है केन टॉप, जो गन्ने का ऊपर का भाग होता है, जिसको काट के हटा दिया जाता है। ये वाला जो यहाँ पे फोटो भी बनी हुई है, ये है केन टॉप। केन टॉप के अलावा एक है प्रेसमड। ये भी आपका जो शुगर की फॉर्मेशन के दौरान या जो शुगर केन जूस है उसकी प्रोसेसिंग के दौरान एक ये भी मिलता है हमें, प्रेसमड, जिसकी फ़ोटो यहाँ बनी हुई है। और इसको एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है खेतों में। तो अभी तक बेसिक सी चीज़ जो हमने देखी कि शुगर केन को बोटेनिकली सैकरम स्पीसीज बोलते हैं, 12% इसमें शुगर कंटेंट है, पोएसिया ग्रैमिनी फैमिली है, इंडो बर्मा ओरिजिन है यानी कि साउथ ईस्ट एशिया। इसके अलावा जो क्यूबा है उसे शुगर केन बाउल ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। सैकरम ऑफिसिनेरम में 80 क्रोमोसोम होते हैं। बाई प्रोडक्ट यहाँ पे कई सारे मिलते हैं शुगर केन के, जैसे बगासे मैंने बता दिया, शुगर केन से जूस को निकालने के बाद में जो सूखा भूसा टाइप का बचा वो बगासे है। एक मोलेसिस है, वो भी मैंने बता दिया कि शुगर केन जूस की प्रोसेसिंग के बाद में आपको ये मिलेगा, उसका फिल्ट्रेशन वगैरह जब करवा लोगे। केन का ऊपर का भाग, जो पत्तों वाला भाग होता है, उसको हटा देते हैं, वो केन टॉप है। और जो प्रेसमड है वो भी शुगर फॉर्मेशन के दौरान यानी कि शुगर केन जूस की प्रोसेसिंग के दौरान ही बनता है, जिसको एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम स्टेट्स की बात करें प्रोडक्शन के मामले में, तो यूपी पहले नंबर पे है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु है। टी.एस. वेंकटरमन ने बहुत बेहतरीन काम करा था। इन्होंने नोबल केन तैयार करने में मदद करी थी। दो मेन साइंटिस्ट थे, जिसमें एक था टी.एस. वेंकटरमन और एक थे सी ए बार्बर। सी ए बार्बर और टी.एस. वेंकटरमन ने मिलकर के काम किया था शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में, और नोबल केन तैयार किया था। शुगर ये सैकरम ऑफिसिनेरम जो है आपका। तो टी.एस. वेंकटरमन ने बहुत इंपॉर्टेंट काम था इनका नोबल केन के ऊपर। शुगर केन विजार्ड भी हम इसलिए इनको बोलते हैं। दो ही साइंटिस्ट थे, टी.एस. वेंकटरमन और सी ए बार्बर। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो दो वाइल्ड स्पीसीज हैं जिनको ग्रो नहीं किया जाता, जैसे सैकरम स्पॉन्टेनियम और सैकरम रोबस्टम। ये बस प्लांट ब्रीडिंग में काम में आती हैं, क्रॉसिंग वगैरह के केस में। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फोटो बनी हुई है, ये सैकरम स्पॉन्टेनियम है और ये सैकरम रोबस्टम है। ये शुगर केन की नॉर्मल फोटो बनी हुई है। ये बगासे है, ये केन टॉप है, जो पत्ते का ऊपर वाला, जो शुगर केन है उसका ऊपर का जो पत्ते वाला भाग होता है। ये प्रेसमड है, एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये मोलासिस है। आगे देखें, एक होता है चाइनीज़ केन। दो वाइल्ड स्पीसीज तो हमने देख ली, सैकरम स्पॉन्टेनियम, सैकरम रोबस्टम। इसके बाद में बात आती है सैकरम साइनेंसिस की। इसे हम बोलते हैं चाइनीज़ केन, जिसमें सुक्रोज का कंटेंट जो है मीडियम होता है, फाइबर की मात्रा अधिक होती है और 118 क्रोमोसोम होते हैं। और एक होता है सैकरम बारबेरी, जो इंडियन केन है, जिसमें शुगर कंटेंट काफ़ी कम होता है
तना काफ़ी पतला होता है और फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, 82 से 124 क्रोमोसोम होते हैं। और एक आता है सैकरम ऑफिसिनेरम, जिसे हम नोबल केन बोलते हैं, जिस पर काम था जो हमारे शुगर केन विजार्ड थे टी एस वेंकटरमन और सी ए बार्बर, उनका। ये उनकी फ़ोटो बनी हुई है, इन्होंने शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बतूर में काम किया था। सैकरम ऑफिसिनेरम की बात करें तो इसमें फाइबर कम है, 80 क्रोमोसोम है, न्यू गुइना ओरिजिन है, जूसी केन है ये, क्योंकि इसमें जो शुगर कंटेंट है वो हाई है। इसके अलावा नोबल या थिक केन भी हम इसको बोलते हैं। अब शुगर केन के केस में जो है इसकी नर्सरी भी तैयार होती है। जैसे जो शुगर केन की कटिंग्स होती हैं, जिन्हें हम सेट्स बोलते हैं, उनमें से नोट्स को काट करके निकाल लिया, और इस तरीके से ये जो सीडलिंग ट्रे है, प्रो ट्रे, इसमें कोकोपीट वगैरह भर करके और उसमें एक एक नोट को यहाँ पे लगा देंगे, ये अपने आप स्प्राउट हो जाएगा, फिर इसे उठा के खेत में लगाया जा सकता है। आगे बात करें, अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में हाईएस्ट कौन है? तमिलनाडु। इसके अलावा शुगर केन जूस का इस्तेमाल करके मिश्री तैयार होती है, जिसे हम रॉक शुगर या कैंडी शुगर कहते हैं। शुगर केन एक ट्रॉपिकल प्लांट है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की आप बात करोगे तो 28 से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, लेकिन जब राइपनिंग का टाइम आएगा तो टेम्परेचर थोड़ा सा लो होना चाहिए, लगभग 12 से 14 डिग्री सेल्सियस। अगर सॉइल पीएच की बात करें तो वो 6.5 से 7.5 के आसपास होना चाहिए। वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल हो, वो सबसे बेहतरीन रहती है। वैसे ये हर तरीके की सॉइल पर ग्रो किया जा सकता है, सैंडी लूम से लेकर के क्लेई लूम में, लेकिन जो वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल है वो बेस्ट रहती है। बाकी सैंडी लूम से लेकर के क्लेई लूम हर एक सॉइल में ग्रो किया जा सकता है। जो शुगर केन की कटिंग्स होती हैं प्रोपागेशन के लिए, क्योंकि कटिंग के जरिए प्रोपागेट होता है, उन्हें हम सीड्स बोलते हैं, सेट्स। जो शुगर केन कटिंग्स है उन्हें सेट्स बोलते हैं, जो प्रोपागेशन के काम में आती हैं। जैसे यहाँ पे आपकी फ़ोटो बनी हुई है, ये जो है ये कटिंग्स है शुगर केन की। अब बात करें इसके सीज़न की, तो 3 सीज़न होते हैं। एक होता है स्प्रिंग सीज़न, जिसे हम एक साली बोलते हैं, एक होता है ऑटम और एक होता है अठसाली। जो एक साली है वो क्रॉप आपका लगता है फरवरी मार्च में। और नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, और 12 महीने का टोटल ड्यूरेशन रहता है इसका। ऑटम की अगर हम बात करें, जो ऑटम सीज़न का क्रॉप रहेगा, सितंबर अक्टूबर में लगेगा नॉर्थ इंडिया में, और 13 से 15 महीने में तैयार हो जाएगा। अठसाली की अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त में लगेगा साउथ इंडिया में, और 16 से 18 महीने लगेंगे तैयार होने में। एक साल ही हम कहते हैं इसलिए क्योंकि टोटल 12 महीने में फसल तैयार हो जाती है। लगता फरवरी मार्च में है नॉर्थ इंडिया में, ऑटम सितंबर अक्टूबर में लगा नॉर्थ इंडिया में, 13 से 15 महीने का समय लगा। अठसाली जुलाई अगस्त में लगा साउथ इंडिया में, 16 से 18 महीने का समय लगता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखो तो ये एक डिवाइस होता है, जिससे क्या करते हैं, ये कटिंग्स आपने निकाल ली, जिन्हें हम सेट्स बोल रहे हैं, फिर इनमें से जो नोड वाला पोर्शन है उसको काट लेते हैं, और फिर इसकी नर्सरी तैयार होती है, जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई। ये देखो, अब ये जो छोटे कटेड पोर्शन है नोड के साथ में, इनको प्रोट्रे में लगा देते हैं, कोकोपीट भर देते हैं, ये स्प्राउट हो जाता है। फिर इसको उठा करके आप लगा सकते हो खेतों में। ये जो शुगर केन की कटिंग से देखो, ये जो पोर्शन है बीच का, ये क्या है? ये इंटर नोड है। और ये जो आप लाइन वाला पोर्शन देख रहे हो नोड है, जहाँ से नया प्लांट अराइज हो जाएगा। जैसे एक फ़ोटो यहाँ पे और बनी हुई है, अगर आप ये देखो तो ये जो बीच का पोर्शन है ये है इंटर नोड, और ये वाला पोर्शन है नोड, और ये लीफ का बेस है, यहाँ से पत्ती अराइज हो रही है। नई ग्रोथ नोड पे से ही अराइज होती है, ये ध्यान रखना। सीड रेट की अगर हम बात करें तो कितना लगेगा? जो कटिंग्स लगाई जाती हैं, इनके जो सेट्स लगाए जाते हैं, उनमें 3 बड कम से कम होनी चाहिए, और 10 से 12 महीने पुराना होना चाहिए। यानी कि जो भी आप कटिंग ले रहे हो, जो भी आप कटिंग लगाओगे, है ना, जो भी आप शुगर केन की कटिंग्स लगाओगे, जो सेट्स आप लगाओगे, उनमें कम से कम 3 बड्स होनी चाहिए और 10 से 12 महीने पुराना होनी चाहिए। अब देखो सेट रेट कितना लगेगा। अगर आपने 3 बडेड वाला लिया है, जो कटिंग आपने ली है वो 3 बडेड वाली ली है, तो लगभग 1 हेक्टेयर में 35,000 से 40,000 जो सेट्स हैं वो लग जाएंगे आपके। अगर आपने 2 बडेड वाले कटिंग्स जो हैं वो निकलवाई हैं, तो 1 हेक्टेयर में 80,000 लगेंगे। और अगर 1 बडेड सेट है तो 1 हेक्टेयर में लगभग 1,20,000 जो सेट्स हैं वो लगेंगे। और सेट हमारा है क्या? प्रोपागेशन के लिए जो हमने शुगर केन की कटिंग्स निकलवाई हैं नोट्स के साथ में। अब अगर उसमें 3 नोड हैं, यानी कि 3 बड हैं, तो 35,000 से 40,000 1 हेक्टेयर में लग जाएगा।
2 बर्डेड है तो 80,000 लगेगा, 1 बर्ड है तो 1,20,000 लगेगा। अच्छा, क्योंकि शुगर केन तो आपका ट्रॉपिकल है, तो टेम्परेट रीजन में हम शुगर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कौन सा क्रॉप उगाते हैं? वहाँ उगता है शुगर बीट, जिसकी फ़ोटो बनी हुई है शुगर बीट की। इसके अलावा जो सैलाइन सॉइल है वो शुगर केन कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है, अनफिट है। आपको अगर इरिगेशन वाटर में भी प्रॉब्लम है जिससे सॉइल सैलाइन हो रही है, तो आपको उसको भी फिर कुछ ना कुछ उसके रिक्लेमेशन के तरीके अपनाने पड़ेंगे। अगर आप नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा अप्लाई करते हो तो वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाएगी और सुक्रोज कंटेंट कम रह जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए कि हमारा सुक्रोज कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। परसेंटेज जो गुड़ प्रोडक्शन की होती है शुगर केन में वो होती है 11 से 12%। ये इंपॉर्टेंट है। ये गुड़ की फ़ोटो बनी हुई है जो तैयार होता है शुगर केन जूस से। प्लांटिंग मेथड कई सारे हैं, जैसे फ्लैट बेड मेथड होता है जो नॉर्थ इंडिया में फॉलो होता है। इसमें शैलो फरो बनाते हैं जिसमें लगभग 75 से 90 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखी जाती है और गहराई रखते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर की। रिज फरो मेथड है जो साउथ इंडिया में फॉलो होता है, इसमें भी फरो बनाते हैं, लेकिन फ्लैट बेड मेथड में हमारा काफ़ी शैलो फरो था और यहाँ पे काफ़ी डीप फरो रहेगा जिसमें लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर की गहराई रहेगी, जो पहले वाले मेथड में फ्लैट बेड में 8 से 10 सेंटीमीटर थी। इसके अलावा रेजेस बनाई जाएंगी एंड टू एंड। एक रेन गन मेथड होता है जो गैप फिलिंग के काम में आता है। एक ट्रेंच मेथड होता है जिसमें क्या होता है, कोस्टल एरियाज़ में फॉलो होता है, जिसमें डीप यू शेप ट्रेंच बनाए जाते हैं, 75 से 90 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखते हैं और 20 से 25 सेंटीमीटर की गहराई रखते हैं। ये फ़ोटो बनी है, ये देख रहे हो, ये ट्रेंच बना रखे हैं। इसके अलावा देखें तो एक मेथड है डिस्टेंट प्लांटिंग मेथड। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है लखनऊ में, वहाँ पे ये मेथड डेवलप किया गया है। जो सिंगल बडेड सेट्स होते हैं उनकी पहले नर्सरी तैयार करी जाती है इस मेथड में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, लखनऊ में है। और यहाँ पे जो शुगर केन प्लांटिंग का मेथड बनाया गया है वो है डिस्टेंट प्लांटिंग मेथड, जिसमें सबसे पहले जो सिंगल बडेड सेट थे जो हमने पहले देखे थे उनकी सबसे पहले नर्सरी तैयार करी जाती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कटिंग्स आपने निकलवा ली, सेट जिन्हें कह रहे हैं। इसमें से वो नोट के साथ में कटिंग के पोर्शन निकाल लेना छोटे छोटे, और उनकी नर्सरी हम बनाएंगे जो यहाँ पे दे रखा है। नर्सरी जब तैयार हो जाएगी, ये प्रो ट्रे आपने ली, इसमें कोकोपीट वगैरह भरा और उसमें लगा दिया। हर एक जो कटिंग है उसमें एक नोड मौजूद है। अब ये स्प्राउट कर जाएगा, इसे उठा के फिर खेत में लगा देंगे। जो मेथड है वो कौन सा है, ये मेथड डेवलप करा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंट प्लांटिंग मेथड है ये। आगे बात करें, जब शुगर केन मैच्योर हो जाएगा तब हम उसका पता कैसे लगाएंगे, तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो अब रुक जाएगी। इसके अलावा वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा। आप जब उस पर हाथ मारोगे तो मेटेलिक साउंड आने लगेगी, और इसके अलावा नोड पे से अगर आप थोड़ा तेज़ दबाओगे या नाखून मारोगे तो आसानी से टूट जाएगा, वो चटक जाएगा। इसके अलावा जो ब्रिक्स की रीडिंग निकल के आएगी वो 18 से 20% निकल करके आएगी। यानी कि 2 डिवाइसेस इस्तेमाल हो सकते हैं शुगर कंटेंट नापने के लिए, एक तो रिफ्रैक्टोमीटर जो कि ये है, और एक है ब्रिक्स हाइड्रोमीटर जो कि ये रहा। ग्लूकोज कंटेंट अगर आप फैलिंग सॉल्यूशन से नाप रहे हो तो 0.5% से कम होगा। ये मैच्योरिटी के इंडिकेशन है शुगर केन के। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग, एजोस्पाइरलम और फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग फॉस्फोबैक्टीरिया को एज अ बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे अगर अप्लाई करा जाता है तो केमिकल फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट लगभग 25% तक कम हो सकती है। एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग, एजोस्पाइरलम एंड फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग फॉस्फोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइज़र्स जो हैं, अगर इन चीज़ों को अप्लाई करते हो आप तो केमिकल फर्टिलाइज़र पर आपको 25% तक कमी आ सकती है, यानी कि ज़्यादातर काम आपका इन्हीं बायो फर्टिलाइज़र से हो जाएगा। आगे बात करें, इसके जो इम्पोर्टेंट इरिगेशन फेजेस हैं वो क्या हैं। जर्मिनेशन फेज़ आएगा लगभग जो शुरुआत के 60 दिन होगा। फिर फॉर्मेटिव फेज़ आएगा जो लगभग 60 से 130 दिन तक चलेगा प्लांटिंग के। फिर ग्रैंड फेज़ आ जाएगा 130 से लगभग 250 दिन के आसपास तक, और फिर मैच्योरिटी फेज़ आ जाएगा 250 से 365 दिन तक। इसमें से जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है इरिगेशन के लिए वो होती है फॉर्मेटिव स्टेज। जो फॉर्मेटिव स्टेज है यानी कि जिसमें टिलर अराइज हो रहे हैं, और जो ग्रैंड फेज़ है ये मोस्ट सेंसिटिव होती हैं वाटर स्ट्रेस के प्रति, इसलिए इस फेज़ के दौरान
ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऑप्टिमम मॉइस्चर मेंटेन करके रखो मिट्टी में। जैसे कि ये सबसे पहले जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, यानी कि स्प्राउटिंग, जो शुरुआत के 60 दिन चली। उसके बाद में फॉर्मेटिव फेज़ आया, यानी कि जिसमें टिलर डेवलप होने शुरू हो रहे हैं। और टिलर क्या है? प्लांट के बेस से जो साइड स्टेम एराइज होने शुरू होते हैं। तो ये हमारा टेलरिंग यानी कि फॉर्मेटिव स्टेज है, जो कि लगभग आपकी 60 से 150 दिन या 60 से 130 दिन तक चलेगी। फिर ग्रैंड फेज़ आ जाएगा, जिसमें जो इंटरनोडल लेंथ है वो बढ़नी शुरू होगी, जिसे हम एलोंगेशन बोल रहे हैं। तो ये एलोंगेशन एक्चुअल में ग्रैंड फेज़ है, जिसमें इंटरनोडल लेंथ बढ़नी शुरू होगी। 150 से लेकर के या 130 से लेकर के 250 दिन तक चलेगा ये। और उसके बाद में मैच्योरिटी फेज़ आ जाएगा, जिसमें शुगर केन आपको पूरे तरीके से पक के तैयार हो जाता है। तो ये टोटल हमारा शुगर केन कंप्लीट हुआ। ये रिफ्रैक्टोमीटर है, ये ब्रिक्स हाइड्रोमीटर है।